व्याकरण से संबंधित 30 प्रश्नों के उत्तर को ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। पहला प्रश्न है, निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है। यहाँ देखिए, नगर, अगर, मगर, सागर। ठीक है, यहाँ पे प्रत्यय की बात हो रही है जो शब्दों के पीछे लग के नए शब्द का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे जादू, धन, गर, तो सही उत्तर क्या आएगा? ऑप्शन डी, जादूगर। अगला प्रश्न है, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। यहाँ देखिए, पढ़ाई, उपसर्ग यानी जो शब्दों के आगे लग के शब्दों का निर्माण करते हैं। अपनापन, यहाँ पे ई प्रत्यय है, अपन। लाभदायक, लाभ, धनदायक, यहाँ पे भी प्रत्यय लगा हुआ है। उपधनकार, यहाँ पे उप जो है वो उपसर्ग है, इसलिए सही उत्तर डी होगा। अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग है अनुधनवाद, सही उत्तर क्या होगा? अनुधनवाद। उपसर्ग का प्रयोग होता है शब्द के अंत में, शब्द के मध्य में, शब्द के आदि में, इनमें से कोई नहीं। तो शब्द के आरंभ में अर्थात आदि में उपसर्ग का प्रयोग होता है। जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे कहते हैं प्रत्यय। गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग के प्रयोग करेंगे। तो गमन में क्या लग जाएगा? आ लग जाएगा, तो क्या होगा? आगमन। ठीक है, तो ये इसका विपरीत शब्द हो जाएगा, गमन का आगमन। निर्वासित में प्रत्यय है तो इत, निर्वास, धन, इत। लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। तो लेखक, लेख, धन, अक। निम्न में से कौन सा शब्द देशज है। तो लोटा जो है वो देशज शब्द है। देशज अर्थात जो गांव में या लोक भाषा से जो आते हैं, बोलचाल की भाषा से जो शब्द आ जाते हैं उन्हें कहते हैं देशज। स्वतंत्र सत्ता धारण करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। तो यौगिक। प्रयोग की नज़र में सूक्ष्म अंतर व्यक्त करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। समानार्थक। यौगिक शब्द कौन सा है। तो पाठशाला जो है वो यौगिक शब्द है। विभावरी किस प्रकार का शब्द है। तो विभावरी जो है वो तत्सम है। तत्सम अर्थात जो संस्कृत के जैसे ही शब्द हिंदी में ले लिए गए हैं उन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है। निम्न में कौन यौगिक शब्द है, कौन सा शब्द यौगिक है। तो यहाँ पे आएगा विद्यालय। योग रूढ़ शब्द कौन सा है। सही उत्तर है लंबोदर। नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ पे तत्सम जो शब्द है जो संस्कृत में से सीधे हिंदी में आ गए हैं उन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है। अंधकार। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ पे कोयल जो है वो तद्भव शब्द है। जिस शब्द के सार्थक खंड हो सके उन्हें क्या कहते हैं। तो यौगिक। कौन सा शब्द देशज नहीं है। तो यहाँ पे ढिबरी, ढोर, पगड़ी, ये शब्द क्या है, देशज है। लेकिन कौन सा नहीं है। तो पुष्कर जो है वो देशज नहीं है। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें कहा जाता है देशज। वकील किस भाषा का शब्द है। तो अरबी। चाय किस भाषा का शब्द है। चीनी। संकर शब्द का अर्थ है विदेशी, तत्सम, तद्भव। दो भाषाओं के शब्दों से जो शब्द मिलकर बनता है उन्हें कहते हैं तत्सम शब्द। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। रेलगाड़ी शब्द है संकर। देखिए ये दो शब्द दो भाषाओं के योग से बना है। ठीक है। वानर का तद्भव रूप है बांदर। तद्भव शब्द वो शब्द होते हैं जो संस्कृत से हिंदी में है पर उनका रूप बदल गया, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। दर्शन का तद्भव रूप है दर्शन। निम्न में कौन सा शब्द तत्सम है। तो जो उद्गम। अपील शब्द है विदेशज, जो विदेशों से आए हैं। संधि शब्द है तत्सम। देखिए संधि शब्द कौन सा है। तत्सम, जो सीधे संस्कृत से हिंदी में आया है। लोटा शब्द है देशज।
उम्मीद करती हूँ कि ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।